दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बात करेंगे हम आज संविधान से उद्देशिका से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी बारी बारी से कवर किए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लगभग 50 प्रश्न रहने वाले हैं इस वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तथा आपको वीडियो पॉज करके इसका विस्तार भी देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, उद्देशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो हम विस्तार देख लेते हैं। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले सी, फिर ए, फिर डी एवं बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जो है पीसीएस वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अखंडता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो है शब्द
अंगीकृत नहीं थे संविधान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी चारों जो है सही हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण दिया गया है। तो कथन दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण जो है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जो है कारण और कथन दोनों सही हैं, और जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत के लोग शब्दों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, संघीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोक कल्याण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक न्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उद्देशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, के.एम. मुंशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बेरुबारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि यह उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार किया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है, तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है, तो जो है की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके
सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, उद्देशिका और राजकीय नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की उद्देशिका जो है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में दिया गया आमुख, तो ऑप्शन इसका जो है हम व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत नहीं लगा है। इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं। इस दृष्टि से विकल्प सी तथा डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो है हम देख लेते हैं कि शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सही है? तो जो है ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, उद्देशिका का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम शासन प्रणाली पर चर्चा करेंगे तथा इसके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो